उत्तर प्रदेश का जालौन जिला उन जगहों में गिना जाता है जहां जिंदगी अपने तयशुदा ढर्रे पर चलती है। सुबह की धूप खेतों पर फैलती है, दोपहर में बाजारों की आवाजें गूंजती हैं और रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा उतर आता है। यहां पुलिस की मौजूदगी भी आम बात है। वर्दी कोई सनसनी नहीं पैदा करती, लेकिन कभी कभी यही शांत जिला ऐसी कहानी का गवाह बन जाता है जो सिर्फ एक घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देती है। कुठौंद थाने के प्रभारी अरुण कुमार राय को उनके साथी एक अनुशासित अधिकारी के रूप में जानते थे। वे नियमों पर चलने वाले, काम को प्राथमिकता देने वाले और निजी जिंदगी को ज्यादा सार्वजनिक न करने वाले इंसान थे। पुलिस सेवा में उनका सफर बिना किसी बड़े विवाद के आगे बढ़ा था। उनका सरकारी आवास थाने से ज्यादा दूर नहीं था और अक्सर वे वहीं बैठकर देर रात तक केस फाइलें देखते थे। यह उनकी आदत थी और लोग इसे उनकी ईमानदारी और समर्पण से जोड़कर देखते थे। उसी पुलिस व्यवस्था का हिस्सा थी मीनाक्षी शर्मा, डायल 112 में तैनात एक महिला कांस्टेबल, जो अपनी बेबाकी और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। पुलिस लाइन में उसका नाम अक्सर चर्चा में रहता था। कोई कहता था कि वह अपने हक की बात खुलकर करती है, कोई कहता था कि वह सीमाओं को लेकर ज्यादा परवाह नहीं करती। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम एक ऐसे मामले से जुड़ जाएगा जो पूरे प्रदेश में सवाल बन जाएगा। अरुण कुमार राय और मीनाक्षी शर्मा के बीच संपर्क कैसे शुरू हुआ, यह कागजों में सिर्फ ड्यूटी से जुड़ा हुआ दर्ज है। कॉल्स, मैसेज और सूचनाओं का आदान प्रदान पुलिस व्यवस्था में सामान्य बात है। लेकिन जब दो लोग एक ही सिस्टम के भीतर लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं, तो हर बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां कहानी धुंधली होने लगती है और यहीं से अफवाह और सच्चाई के बीच की रेखा मिटने लगती है। घटना वाली रात जालौन में कोई विशेष हलचल नहीं थी, न कोई बड़ा अपराध, न कोई हाई अलर्ट स्थिति। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक सूचना आई कि कुठौंद थाने के प्रभारी को गोली लगी है। शुरुआती जानकारी में कहा गया कि उन्होंने खुद को गोली मारी है। पुलिस महकमे में ऐसी खबरें कभी कभी जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि आत्महत्या का टैग बहुत से सवालों को वहीं रोक देता है। लेकिन इस बार मामला वहीं नहीं रुका। घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियां अलग कहानी कह रही थीं। बताया गया कि गोली चलने से कुछ समय पहले मीनाक्षी शर्मा को थाना प्रभारी के आवास की ओर जाते देखा गया था और गोली चलने के बाद वही वहां से तेजी से निकलती दिखाई दी। यह विवरण छोटा था, लेकिन असर बहुत बड़ा था। इसी एक बात ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। अगर यह आत्महत्या थी, तो उस समय मीनाक्षी वहां क्यों थी? अगर कोई आकस्मिक घटना थी, तो बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिए वहां से निकल जाना क्यों जरूरी था? और अगर यह हत्या थी, तो सवाल उठता है कि वजह क्या थी, हालात क्या थे और सच कहां छिपा है। इन सवालों ने पुलिस महकमे के भीतर भी बेचैनी पैदा कर दी। जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में हर बयान बेहद सावधानी से दिया गया। कोई अधिकारी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। घटनास्थल को सील किया गया, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और हर छोटे से छोटे विवरण को दर्ज किया गया। गोली की दिशा, हथियार की स्थिति और शरीर पर लगे घावों का अध्ययन किया गया। शुरुआती रिपोर्ट और मौके की परिस्थितियों के बीच कुछ अंतर दिखाई देने लगे। इसी दौरान कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्य भी जांच के दायरे में आए। यह साफ हुआ कि घटना से पहले अरुण कुमार राय और मीनाक्षी शर्मा के बीच संपर्क हुआ था। बातचीत का स्वरूप क्या था, यह जांच का सबसे संवेदनशील हिस्सा बन गया, क्योंकि यहीं से यह तय होना था कि मामला महज संयोग है या किसी गहरी कहानी का हिस्सा। मीनाक्षी शर्मा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ लंबी चली। उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि गोली की आवाज सुनकर वह घबरा गई थी। उसने यह भी कहा कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जांच अधिकारियों के लिए यह जवाब अधूरा था। एक प्रशिक्षित पुलिसकर्मी का इस तरह बिना सूचना दिए घटनास्थल छोड़ देना सामान्य व्यवहार नहीं माना गया। धीरे धीरे यह केस मीडिया तक पहुंचा। पहले स्थानीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर और फिर राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गया। टीवी चैनलों पर बहसें शुरू हुईं।
सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां बनने लगीं। कोई मीनाक्षी को दोषी ठहराने लगा, कोई उसे सिस्टम की शिकार बताने लगा। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, सच्चाई अभी सामने नहीं आई थी। अरुण कुमार राय के परिवार ने इस मौत को आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उनके पति पर मानसिक दबाव था। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह दबाव किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था। यह बयान केस के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। मामला अब सिर्फ संदिग्ध मौत नहीं रहा, बल्कि हत्या के शक की ओर बढ़ने लगा। पुलिस प्रशासन ने विशेष जांच टीम का गठन किया। उद्देश्य था निष्पक्षता और पारदर्शिता दिखाना। लेकिन हर कोई जानता था कि यह केस सिर्फ एक महिला कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर का नहीं है। यह पूरे सिस्टम की साख से जुड़ चुका था। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था, क्योंकि एक भी गलती पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर सकती थी। जेल भेजे जाने के बाद मीनाक्षी शर्मा का व्यवहार भी चर्चा का विषय बन गया। कैमरों के सामने न कोई डर, न कोई आंसू। कुछ लोगों ने इसे आत्मविश्वास कहा, कुछ ने इसे संवेदनहीनता बताया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। बाहर की दुनिया अपने अपने निष्कर्ष निकाल रही थी, जबकि सच्चाई अभी भी जांच फाइलों के बीच कैद थी। यह मामला अब सिर्फ एक घटना नहीं रहा, यह एक ऐसी कहानी बन गया जिसमें सत्ता, रिश्ते, दबाव और इंसानी कमजोरियां आपस में उलझ गईं। जालौन की वह रात अब सवाल बन चुकी थी, और हर सवाल का जवाब अभी अधूरा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जालौन की हवा में सन्नाटा और भारी होता चला गया। पुलिस लाइन में हर बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई थी। कोई खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि हर किसी को डर था कि यह मामला सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई परतें उधेड़ेगा। विशेष जांच टीम ने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की। सरकारी आवास की बनावट, कमरे में मौजूद सामान, हथियार की स्थिति और घटनाक्रम के समय की गतिविधियां, सब कुछ दोबारा देखा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साफ किया कि गोली बहुत नजदीक से चली थी। दूरी इतनी कम थी कि आत्महत्या और हत्या के बीच की रेखा और पतली हो गई। इसी बिंदु पर जांच और संवेदनशील हो गई, क्योंकि अब हर अनुमान के साथ एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। अगर यह आत्महत्या थी तो मानसिक स्थिति क्या थी? अगर यह हत्या थी तो उस क्षण कमरे में मौजूद हालात क्या थे? जांच अधिकारियों ने मीनाक्षी शर्मा से दोबारा पूछताछ की। इस बार सवाल सिर्फ उस रात को लेकर नहीं थे, बल्कि उससे पहले के महीनों को लेकर थे। बातचीत का लहजा बदला हुआ था। अब सिर्फ जवाब नहीं, भावनाएं भी पढ़ी जा रही थीं। मीनाक्षी हर सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन उसके शब्दों में एक दूरी थी, जैसे वह खुद को किसी अदृश्य दीवार के पीछे छिपाए हुए हो। कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल डेटा ने यह तो साबित किया कि संपर्क था, लेकिन संपर्क की मंशा क्या थी, यह तय करना मुश्किल था। कोई भी संदेश ऐसा नहीं था जो सीधे किसी अपराध की ओर इशारा करे। यही वजह थी कि जांच किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। हर सबूत अपने साथ दो अर्थ लेकर आ रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के परिवार का दर्द और गहराता गया। पत्नी की आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। एक ऐसा थकान जो लंबे इंतजार से पैदा होती है। उनके लिए यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल था जिसने पूरी जिंदगी वर्दी को सम्मान दिया था। वे चाहती थीं कि उनके पति की मौत को हल्के में न लिया जाए। मीडिया का दबाव लगातार बढ़ रहा था। हर नया दिन नई बहस लेकर आता था। कभी मीनाक्षी के चरित्र पर सवाल उठते, कभी पुलिस सिस्टम की निष्पक्षता पर। सच्चाई धीरे धीरे शोर में दबने लगी। जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वे इस शोर से अलग रहकर तथ्यों पर टिके रहें। पुलिस महकमे के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हुआ। निजी रिश्तों और पेशेवर सीमाओं को लेकर सवाल उठे। क्या सिस्टम अपने लोगों को समय रहते संभाल पाता है? क्या मानसिक दबाव को पहचानने की कोई व्यवस्था है? यह केस अब सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे ढांचे की परीक्षा बन चुका था। मीनाक्षी शर्मा को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया। अदालत में पेशी हुई, तारीखें पढ़ीं और कागजी कार्यवाही चली। वह अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी। कुछ के लिए वह दोषी थी, कुछ के लिए एक ऐसी महिला जो हालात के बीच फंस गई।
लेकिन अदालत के बाहर बनी छवि और अदालत के भीतर चलने वाली प्रक्रिया के बीच जमीन आसमान का फर्क था। समय के साथ जांच की रफ्तार धीमी होती चली गई, जैसा अक्सर जटिल मामलों में होता है। हर निष्कर्ष से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक गलत फैसला न सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकता है। यही वजह थी कि फाइलें भारी होती गईं, लेकिन सच्चाई अब भी साफ रूप में सामने नहीं आई। जालौन की वही रात अब भी जवाब मांग रही थी। गोली की आवाज तो कब की खामोश हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उठे सवाल अब भी गूंज रहे थे। यह केस एक आईना बन गया था, जिसमें पुलिस व्यवस्था, मानवीय रिश्ते और सत्ता का चेहरा एक साथ दिखाई दे रहा था। आखिरकार यह कहानी किसी एक फैसले पर खत्म नहीं होती। यह वहां खत्म होती है जहां कानून और इंसानियत आमने सामने खड़े होते हैं। मीनाक्षी शर्मा दोषी है या नहीं, यह फैसला अदालत करेगी, लेकिन इस पूरी घटना ने यह सिखा दिया कि वर्दी पहन लेने से इंसान अपनी कमजोरियों से मुक्त नहीं हो जाता। अरुण कुमार राय की मौत एक आंकड़ा नहीं रही, वह एक सवाल बन गई। एक ऐसा सवाल जो यह पूछता है कि क्या हम अपने सिस्टम में काम करने वालों को सिर्फ आदेश देते हैं या उनकी हालत भी समझते हैं? क्या हम हर घटना को जल्दी किसी निष्कर्ष में बांध देना चाहते हैं या सच तक पहुंचने का धैर्य रखते हैं? इस केस का अंत किसी एक पंक्ति में नहीं लिखा जा सकता। यह अंत एक चेतावनी की तरह है। चेतावनी उस व्यवस्था के लिए जो बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन भीतर से इंसानी भावनाओं पर ही टिकी होती है। जालौन की वह रात भले ही बीत चुकी हो, लेकिन उसकी परछाई अभी भी सवाल बनकर खड़ी है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।